आज हम एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहां मुझे लगा कि इसे आप तक पहुंचाया जाए बस्तर व्यू के द्वारा। और ख़ास बात इस जगह की यह है कि स्वतंत्रता सेनानी जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय स्वतंत्रता सेनानी जो है इसी बगीचे में इकट्ठे हुआ करते थे और भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए यहीं पर जो है रणनीति तैयार किया करते थे। आप चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी और कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके विषय में आप सभी को जो है मालूम होगा। पर आज हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के विषय में आप लोगों को बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप लोग के बहुत ही लोगों को जो है बहुत कम ही इनके विषय में मालूम होगा। तो जहां हम मौजूद हैं इस जगह को जो है पातर बगीचा के नाम से जाना जाता है। और इस बगीचा के विषय में बताने से पहले मैं क्या क्या सारे चीज़ें हैं उस सारे चीज़ों को विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं टोकेश्वर साहू और आप देख रहे हैं हमारे चैनल बस्तर व्यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से रोचक और अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो जहां हम मौजूद हैं ये उत्तर बस्तर कांकेर में आता है और उत्तर बस्तर कांकेर से लगभग ये 60 किलोमीटर की दूरी पर है। भानु प्रतापपुर विकास खंड के अंतर्गत आता है। भानु प्रतापपुर से ये दमकसा जाने वाले मार्ग में राउर खेरा करके एक गांव है जहां पर राउर वही गांव का नाम भूल रहा था मैं। राउर वही गांव है जहां पर हम आए हुए हैं। राउर वही में एक बगीचा है, एक खंडी नदी है, उस नदी के किनारे एक बगीचा बना हुआ है जिस बगीचे का नाम पातर बगीचा के नाम से जाना जाता है। और इस बगीचा यही वो बगीचा है। ये आप इधर में कैमरामैन हमारे जो सहयोगी हैं उनसे मैं कहूँगा ये बगीचा है, ये आम का पेड़ है। इसी बगीचे में पहले जो यहाँ पर इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए, इधर बगीचे को पूरा दिखा दीजिए। ये बगीचा है। हालांकि उस टाइम 1920 के समय में यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी जब इकट्ठा हुआ करते थे उस समय एक बगीचा काफ़ी ज़्यादा जंगल था, यहाँ पर बहुत ही पेड़ हुआ करते थे। सारे पेड़ जो है लगभग 200 वर्ष इनका होगा। तो इनके विषय में जानने के लिए हमारे साथ एक सुखदेव पातर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके परिवार के एक दादा हमारे साथ मौजूद है जिनको हम बारे में बताएंगे यहाँ बगीचे के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं यही वो बगीचा है जो पातर बगीचा के नाम से फेमस है, जिसे इतिहासकारों ने भी सहेजा है और आया है और यहाँ खोज किए हैं। और ये जो देख रहे हैं आप हमारे ये लगा हुआ है और ये जो आम का पेड़ दिख रहे हैं ये ऐतिहासिक पातर बगीचा यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये जो पेड़ है इस पेड़ का नाम जो है झंडा आमा करके है। क्यों इस पेड़ का नाम झंडा आमा है ये भी जानेंगे हम। हमारे साथ दादा हैं, बताएंगे पूरी तरह से। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर इसी जगह पर जो है सुखदेव पातर, इंद्रू केवट और उसके बाद कंगलू कुमार और कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो इस क्षेत्र में भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए यहाँ पर बैठकें किया करते थे। रात हो या दिन हो, अंग्रेजों को बचने के लिए जो है इस जगह को चुना गया था। इस जगह पर अंग्रेज बहुत ही कम पहुंच पाते थे, इसी कारण से इस जगह को चुना गया था। और यहाँ पर बैठ के उन लोग आसपास के लोगों को जो है आज़ादी के लिए लोगों को प्रेरित करते थे ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके। और अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे साथ दादा हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। दादा इधर ही आ जाइए थोड़ा सा। दादा सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इधर थोड़ा सा मुँह कीजिएगा। हाँ ठीक है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम चूड़ामणि पात्र। कौन से गांव से हैं? ग्राम है राउर वही। अच्छा, आप सुखदेव पातर के परिवार वाले हैं? परिवार वाला हूँ। अच्छा, उनका भतीजा हूँ। अच्छा। सबसे पहले दादा इस बगीचे के नाम पातर बगीचा क्यों पड़ा, इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे हमारे लोगों को। ये पातर बगीचा इसलिए पड़ा सर कि हमारा सरनेम पातर है। अच्छा, गांव की भाषा में पातर बोलते हैं। अच्छा। नहीं तो है वाजिब पात्र। अच्छा, लेकिन गांव के लोग पात्र नहीं बोल करके पातर बोलते हैं। अच्छा। और ये हमारा ही पातर लोगों का बगीचा है। अच्छा। इसलिए पातर बगीचा कहते हैं। आवाज आ रहा है ठीक? हाँ। और अच्छा। और फिर इस बगीचे में
एक झंडा आमा नाम का पेड़ है। अच्छा। आम का पेड़। अच्छा, अब ये झंडा आमा है, इसको थोड़ा दिखा देंगे ओके। ये झंडा आमा पेड़ है जिसके बारे में दादा बता रहे हैं। यही वो पेड़ है जिसके नीचे यहाँ बैठा करते। क्यों इसका नाम झंडा आमा करके हुआ दादा? झंडा आमा इसलिए पड़ा इसका नाम। ऐसे घूम जाइए, हाँ आ जाइए ऐसे। हाँ, क्यों ऐसा पड़ा नाम इनका? ये चारों तरफ से गांव वाले आते थे। एक बगीचे के चारों तरफ गांव फैले हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में सभी लोगों को खादी का स्वराजी झंडा मिला हुआ था। अच्छा। और मीटिंग बैठक के दिन ये लोग ले करके आते थे और पेड़ में, इसी पेड़ में सब अपने अपने झंडों को टिका देते थे, रख देते थे। रख देते थे जी। हाँ। फिर पूजा होती थी झंडों की। उसके बाद में मीटिंग चालू करते थे कंगलू कुमार, इंद्रू केवाट, सुखदेव पातर और हजारों संख्या में लोग थे। अच्छा। दूर दूर से चावल दाल ले करके आते थे। अच्छा। नदी नजदीक में है, पानी की सुविधा होती थी और उस टाइम बहुत बिहड़ जंगल भी था। अच्छा। इसलिए अंग्रेज यहाँ नहीं पहुँच पाते थे। एक बार अंग्रेज लोगों के सिपाही लोग आए भी। अच्छा, नजदीक तक आ गए थे। जी। अच्छा। पकड़ने के लिए। अच्छा। लेकिन जब उतनी भीड़ को देखे। अच्छा। और यही सुखदेव पात्र भाषण दे रहा था कि यहाँ पहुँचोगे, आओगे तो फिर तुम लोगों को खतरा है करके। इतने ही सुने तो अंग्रेज लोग दूर किनारे किनारे खसक गए और भाग गए। अच्छा, मतलब सुखदेव पातर जी जो यहाँ भाषण दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे, तो उसी समय अंग्रेज यहाँ उनके जो सैनिक थे यहाँ आए थे। जी। तो उनका भाषण को सुनकर भाग गए। जी। अच्छा, भाग गए और 4 लोग आ रहे थे। अच्छा, 4 लोग आ रहे थे। जी। उनके भीड़ को देखकर। जी। अच्छा, इस जगह को चुनने के पीछे कारण क्या रहा होगा, जैसे यहाँ पर वो करते थे तो? हाँ, चुनने के पीछे क्योंकि उनका खेती बाड़ी घर द्वार भी था यहाँ। अच्छा। सुखदेव पात्र का। अच्छा। और इस कारण से, और गांव में पानी मिलना मुश्किल था। अच्छा। इसलिए ये लोग हजारों की संख्या में लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए खंडी नदी के किनारे इस बगीचा को चुना गया था। अच्छा। और इस बगीचा को इसलिए भी चुना कि ये चारों तरफ नजदीक में गांव हैं। अच्छा, आप लोगों को पता कैसे चला कि यही वो जगह है जहाँ पर सुखदेव पातर और बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी है, क्रांतिकारी, वो यहीं पर बैठकर आज़ादी के लिए रणनीतियाँ तैयार करते थे और लोगों को प्रेरित करते? कैसे पता चला कि ये वही स्थान है? हाँ जी, ये इसलिए ऐसा पता चला सर जी कि क्योंकि हमारे बाप लोग, दादा लोग और हमारे बड़े भाई लोग, ये सब अभी तो नहीं है, चले गए। ये लोग बताए कि हाँ बैठक हुआ करती थी और यहीं रणनीति बनाते थे सुखदेव पातर, कंगलू कुमार, इंद्रू केवाट। अच्छा। और उनके द्वारा हमको पता चला तो हमने पूछा भी ये झंडा आमा क्यों कहते हैं इसको, तो वो लोग बताए यह सभी लोग अपना अपना झंडा रख देते थे, पूजा होती थी, उसके बाद में भाषण शुरू करते थे और उस टाइम में पंजीयन भी करते थे लोगों का। अच्छा, पंजीयन कैसे टाइप का? पंजीयन वो झंडा खरीदने के लिए केवल वो काम में लाते थे, 4 आना या 1 आना ऐसा लिया करते थे। अच्छा, लोगों से जी, यहाँ मीटिंग से या तो गाँव में जा जी, वो रजिस्टर भी था, रजिस्टर रख रखाव के अभाव में दीमक लग गया। अच्छा, तो किस तरह से जो है सुखदेव पातर और बाकी जो इंद्रू कुमार केवट हैं और कंगलू कुम्हार हैं, इनका स्वतंत्रता में भारत में को आज़ादी दिलाने में किस तरह से योगदान रहा था? इनका योगदान कि अंग्रेज की बात को बिल्कुल मत मानना, उनके द्वारा जो भी लागू हो कानून कोई मत मानो और हम आगे रहेंगे, आप लोग हमको साथ दो, ऐसा कहा करते थे। और 1945 में ये लोग एक और विशाल आंदोलन चलाए। अच्छा। उसको कहते हैं भू राजस्व आंदोलन। अच्छा। उसमें कोई भी भरना मत पटाना। अच्छा। ऐसा आंदोलन चलाए ये लोग। जी नहीं पटाना ना। जी। एक बार तो इनके साथ में इनको जब जेल हुआ ना तो 429 किसानों को एक साथ मुकदमा चलाया गया था। अच्छा, यही कांकेर रियासत में। अच्छा, पर राजा के समझौता के कारण वो 429 जनता को रिहा कर दिया अंग्रेज। अच्छा। लेकिन इनको
इनको रखा है, बड़ मुश्किल से बाद में छुड़ाया गया। अच्छा उसमें लिखा गया है रिकॉर्ड में, अच्छा 4 माह का सशक्त कारावास और 25-25 रुपये जुर्माना। अर्थदंड जी। अच्छा, ये रिकॉर्ड अभी भी आप लोगों के पास मौजूद है? मौजूद है रिकॉर्ड। अच्छा, तो ये मतलब मेरे को ये जानकारी मिला है कि बाकी जो कंगलू कुमार है और इंद्रू केवट है, इनको स्वतंत्रता सेनानी मतलब का उपाधि मिला है जी। पर सुखदेव पातर को अभी तक स्वतंत्रता सेनानी का उपाधि जो है नहीं मिल पाया सरकार की ओर से। इसके पीछे कारण क्या है? अब इसके पीछे में जो कारण है हम खुद ही नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं कागजात के आधार पर उन दोनों का हुआ। अच्छा, और इंद्रू केवट और कंगलू कुम्हार जो है इनके भी मतलब इनके साथ जो सुखदेव पातर जो है वो प्रमुख प्रवक्ता के रूप। अच्छा, सुखदेव पातर प्रमुख प्रवक्ता था, क्योंकि बुजुर्ग लोग बताते थे जहाँ भी सभा हुआ करती थी इसी की चर्चा ज़्यादा, माने यही ज़्यादा भाषण देता था। अच्छा, गांव-गांव जाते थे? कैसा टाइप का गांव-गांव में जाके उन लोग वो करते थे लोगों को? ये लोग रैली निकालते थे और स्वराजी झंडा के साथ में कि आज इस गांव में रैली निकाले तो कल उस गांव में करके पहले से बता देते थे, कल वहाँ एकत्रित होना है, कल वहाँ एकत्रित, या नगाड़ा बजाया करते थे। अच्छा, तो आसपास में आवाज़ जाती थी। अच्छा, नगाड़े के माध्यम से लोगों जी को करते थे। जी। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि यहाँ महात्मा गांधी शायद आए थे या फिर उनसे मिलने हुए गए थे, मतलब उस विषय में क्या क्या जानकारियाँ हैं? गांधी जी इस बगीचे में आए तो नहीं, लेकिन धमतरी में पहले बार जब आए छत्तीसगढ़ में, हाँ, तो इनको पता चला, कैसे पता चला ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये लोग पैदल धमतरी तक गए और मकई चौक में सभा हुई, वहाँ ये लोग मिले गांधी जी से और प्रेरणा लेकर के वापस आए। तो पूरे अपने क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को जगाया और स्वराजी झंडा दिए और फिर रैली निकाले, बैठकें की। जैसे खंडी घाट में भी प्रमुख रूप से बैठकें हुआ करती थी, वो भी बिहाड़ और नदी में है। और सुरुंगदोह में केमल नाम का गांव है। अच्छा, वहाँ पर भी। ये तुणगे में है। तुणगे में बताते हैं मेला के दिन वहाँ ये लोग रैली निकाले थे तुणगे में। अच्छा, और मेला में डांग डोरी देवता लोग बिया रहे थे, उस टाइम ये लोग पहुँचे तो देवता लोग इनसे कंधा मिलाए। अच्छा, और करमोती में भी रैली निकाली गई थी। अच्छा। वहाँ एक दुआरू नाम का बघेल यहीं का है, वो लोग सबसे छोटा था तो मैं ही सामने में खड़ा रहता था। अच्छा, और इनका जो स्वराजी झंडा था ये कंगलू कुमार, इंद्रू केवट, सुखदेव पातर का ये बड़ा बड़ा था। अच्छा, और बाकी लोगों का कुछ छोटे थे। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब उनके रैली में शामिल रहा हो या फिर कुछ ऐसा जानते हो वो जो बताए होंगे आप लोगों को? जी हाँ, हमको हमारे बड़े भाई वो यहाँ सफाई व्यवस्था करने में 3 दिन तक रहा, वो बताया था कि 3 दिन लगा व्यवस्था करने में। और हम लोग रैली में जाते थे और यहाँ जब भी इधर वो लोग आते थे तो खाना पीना गांव में जब हमारे घर में बनता था, 8 जने 10 जने 20 जने, रात हो चाहे दिन हो आया करते थे, व्यवस्था करते थे। हम लोग यहाँ रुकते थे, इंद्रू केवट, कंगलू कुमार और भी उनके साथी। अच्छा। बहुत सारे लोग थे जो इनको साथ देते थे। अच्छा, आप बता रहे थे जब मैं गांव में आपसे मुलाकात किया तो बता रहे थे कि कहीं महात्मा गांधी जी जब उस टाइम कहीं आए थे तो यहाँ के इस गांव के किसी व्यक्ति जो है वहाँ वो गया हुआ था, तो वहाँ उस टाइम टैक्सी वगैरह नहीं हुआ करते थे, है ना? तो उस समय वो टैक्सी को देखने के लिए ही, उसे छूने के लिए ही वहाँ पर गए थे। इस टाइप की कुछ बात बता रहे थे आप? वो आदमी था, आज तो नहीं है। अच्छा, वो 10-12 साल का था। अच्छा। उसका नाम रिघीनाथ योगी। अच्छा। इस टाइप का था, रिघीनाथ बाबा बोलते थे। अच्छा। बहुत बुजुर्ग था और उन्हीं का मैं कुछ संगीत वाद्य में चेला भी था। अच्छा। तो बताया गांधी, इसी चर्चा खुली तो जब गांधी जी धमतरी आया था तो ना मैं 10-12 साल का था और गांधी जी खुली जीप में आया। अच्छा। और मंच तक किसी ने उसको कंधे में लेकर के गया बोलते हैं। अच्छा। तो जब सभा खत्म हुई
अच्छा, ये लोग तो सब हम गए मिले गांधी जी से और उन्हीं से प्रेरणा लिए किसी के माध्यम से और आए और जोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू कर दिए। अच्छा, नहीं उस टाइम जो बता रहे थे कि जी, गाड़ी जो है जी, जीप जो है कुछ जी, खराबी आ गई थी। हाँ, उस समय तो तार भी मिलना मुश्किल था। अच्छा। तो एक तार मिलता था गांव में, तो लोग देखने के लिए वो इकट्ठे हो जाते थे। तो वो तो जीप की बात है, जीप गांधी जी की स्टार्ट नहीं हो रही थी, केवल धकेलने से ही स्टार्ट होती थी। अच्छा। और तो एक आदमी बताया, उस समय वो 10-12 साल का था, तो मैं छूने के नाम से जीप को ढकेला। अच्छा, मतलब छूने के नाम से ही जीप को ढकेलने के लिए गए थे। जी, छूने के नाम से ही। अच्छा, मजा आया बोलता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसके अलावा आप लोगों ने इस हम देख रहे थे कि धीरे धीरे ये जो है बगीचा है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ जो आम के पेड़ है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसको सहेजने के लिए आप लोगों ने सरकार से कुछ बात किया कि नहीं? ऐसा तो बात नहीं किए हैं, लेकिन होना चाहिए। ये बगीचे तो अब खत्म होने जा रहा है, तो इसके बदले में कुछ नया पेड़ पौधे हो जाए तो और इसका याद भी रहे आने वाले पीढ़ी को, ऐसा बनाया जाए। यहाँ हम आ रहे थे तब यहाँ से कुछ दूर पैदल आए, यहाँ आने के लिए रास्ता भी नहीं है। रास्ता भी नहीं है। हाँ, तो यहाँ रास्ते के भी प्रबंध जी, यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ रास्ता सड़क होना चाहिए। अच्छा। और हमारा भी जमीन लगत हुआ है वो तालाब के पास से। अच्छा। 1-2 खेत भर नहीं है, बाकी सभी हमारे परिवार के हैं। रास्ता जो बनाएंगे, जैसे कुछ जमीन पड़ेगा तो रास्ते के लिए हम लोग देने के लिए तैयार हैं, परिवार वाले। अच्छा। और 1-2 दूसरे लोग हैं, उन्हीं की बात नहीं कहा जा सकता। उनसे भी बात गांव वाले बोलेंगे, बात कर लेंगे। जी। अच्छा दादा, ये बताइए, पेड़ काफी लंबा हाइटेड है, बहुत लंबा चौड़ा है पेड़। कितने साल के यहाँ पर जितने पेड़ सभी प्रॉपर वैसी हैं? कितने वर्ष के होंगे? हाँ, ये पेड़ है सर, ये 200 साल से कम नहीं हुए हैं। अच्छा, 200 साल। और क्योंकि इनको ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुखदेव पातर के दादी लोग जगाए थे। अच्छा, बगीचा को जी, उन्हीं का था ये जी। बगीचा। तो उस टाइम मतलब 200 साल से अधिक का जो पेड़ है वो रहा होगा। तो दादा ये बताइए, जैसे कब इनको पकड़ा गया, कैसे इनकी जो सुखदेव पातर है उनको कैसे मृत्यु हुई कि उस विषय में थोड़ा सा बताएंगे? ये लोग ऐसे तो 2 बार आता है पकड़ने का। हाँ। तहसीलदार भी बताया 2 बार इनको पकड़ा गया था। एक बार भेलवा पानी ग्राम में रात में बैठक कर रहे थे। अच्छा। तब इसको अंग्रेज के सिपाही लोग घेरा बना के पकड़े और ले गए थे जेल। अच्छा, इनकी मृत्यु कैसी हुई सुखदेव पातर जी? अब ये शहीद तो नहीं हुए थे, लेकिन ऐसे ही बीमारी। अच्छा, पहले तो उतना वो नहीं था। अच्छा, हॉस्पिटल। अच्छा, मतलब हमारा भारत देश आजाद हुआ उसके बाद हुए लोग। अच्छा, ये 1962 या 62 में हुआ इनका मृत्यु। जी। अच्छा, और अभी हाल ही में कुछ इनका पुण्यतिथि या कुछ मनाने वाले हैं? अभी हाल में 9 जनवरी को पुण्यतिथि है और इसमें पुण्यतिथि में बहुत लोग आते हैं। अच्छा। नेता लोग भी आते हैं, अधिकारी कर्मचारी और पब्लिक भी एकत्रित होते हैं। अच्छा, कहाँ यहीं मनाते हैं या फिर और कहाँ मनाते हैं? 1-2 बार तो यहीं मनाए, उसके बाद में ग्राम भेलवा पानी में जहाँ मृत्यु हुई थी। अच्छा। वहाँ मनाया जा रहा है, उसका मठ बनाया गया। जी जी। अच्छा, इस साल भी 9 जनवरी को वहीं होगा ग्राम भेलवा पानी में। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा और कहीं आसपास में कहीं और बैठक हुआ करता था? जी, यहाँ आसपास में रैली सभाएं तो होती थी, लेकिन संबलपुर में अधिकांश बैठकें हुआ करती थी। अच्छा। संबलपुर ग्राम है। अच्छा। जो आज भी एक बरगद पेड़ होगा। अच्छा। वहीं पे हुआ करती थी बैठकें। अच्छा। और भानु प्रतापपुर में भी रैली हुआ करती थी। ये तुंगे में हुआ करती थी। एक चेमल है और एक भेजर नाम का गांव है, आज भी है। अच्छा। नदी किनारे। अच्छा। तो वहाँ यात्रा चल रहा था, ये लोग यात्रा में गए और अपने तरफ से कुछ वो भी भेंट किए। अच्छा। ऐसा बताते हैं। अच्छा। और इधर एक अमोड़ी नाम का ग्राम है दुरुकोंदल विकास खंड में। अच्छा। नहीं, अंतागढ़ विकास खंड में। तो ये लोग घूमते घूमते रैली के शक्ल में गए और वहाँ भी एक देव कार्य हो रहा था, यात्रा। अच्छा। वहाँ भी रुके ये लोग, खाना पीना वहीं बना। वहाँ भारत नाम का एक आदमी था, वो बताया हमको। अच्छा, जैसे हम दुर्गु कोंदल में जो है इंद्रू केवट कंगलू कुमार के नाम से जो है वो
विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। किसके नाम से बनाए गए हैं? ये ध्रुव कोंदल का महाविद्यालय है वो कंगलू कुम्हार के नाम से। अच्छा। और कांकेर का जो कन्या महाविद्यालय है वो इंद्रू केवट के नाम से बनाया गया है, लेकिन पातर हलवा के नाम से अभी तक कुछ भी नहीं बना। हाँ, कोई बना। तो आप लोगों ने इस विषय में कभी मांग किया है? जी, मांग किए नेता लोगों से, होगा ठीक है, होगा करके जी नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग जो ये हलवा समाज से आते हैं ना जी, तो हलवा समाज वालों ने कभी इसके बारे में कुछ सरकार से आवेदन वगैरह दिए हैं या कैसे? दिए हैं आवेदन। अच्छा। ये अखिल भारतीय आदिवासी हलवा समाज लोग भी दिए हैं और देते रहते हैं और आवाज़ उठाते रहते हैं, पर पता नहीं कारण क्या है आज तक इसको। अच्छा, ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये खंडी नदी है जो बगीचा से लगा हुआ है। ये खंडी नदी के कारण ही यहाँ पर नदी में पानी रहता था, इसी कारण से जो है यहाँ पर सुखदेव पातर जी जो है, कंगलू कुमार और इंद्रू केवट यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करते थे और भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए यहीं पर लोगों को प्रेरित किया करते थे। और दुर्भाग्य की सबसे बड़ी जो है दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार इस इतने ऐतिहासिक जो बगीचा है जहाँ क्रांतिकारी लोग बैठकर यहाँ पर भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए योगदान दिए हैं, ऐसे जो बगीचा स्थल है जो दुर्भाग्य है हमारे लिए, जो आज धीरे धीरे ये लुप्त होते जा रहा है। तो हलवा समाज वालों का और आदिवासियों का भी जो है मांग है कि इस बगीचे को सहेजा जाए, सरकार की तरफ से इस बगीचे को अच्छे से डेवलपमेंट किया जाए, यहाँ के आने के लिए रास्ता बनाया जाए और इसे जो है घेर कर जो है सुरक्षित बनाया जाए ताकि ये लुप्त ना हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी जंगल हुआ करता था, दादा जैसे बता रहे थे, पर अब धीरे धीरे यहाँ पर गिने चुने पेड़ ही बचे हुए हैं। लगभग गिनती में अगर हम गिने तो लगभग 15-20 पेड़ ही यहाँ पर बचे हुए हैं, उससे अधिक नहीं बचा हुआ है। दादा इसको कब लगाए आप लोगों ने ये स्मारक को? 10-12 साल हुआ होगा। अच्छा। लगाए हैं। अच्छा। और इसमें वो अभी जो हैं जनजाति आयोग के क्या ये प्रदेश उपाध्यक्ष ललित नरेटी जी, उनका श्रेय है, कोमल उपेंडी जी। अच्छा। जी, इनका विशेष योगदान है जी। अच्छा, तो ये वो हम जिसके विषय में बात करते हैं वही झंडा आमा है जिसके यहीं पर इस नीचे में क्रांतिकारी बैठा करते थे। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए और बेहद रोचक वीडियो आपके पास पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा हौसला भी बढ़े। धन्यवाद।